पढ़ लिया। एक और टाइप होता है, कोई बताए तो? हेड टू हेड में एक और टाइप होता है, कौन होता है बोलो? एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। एक और कौन सा होता है हेड टू हेड? एसपी ओवरलैपिंग। तो एक और है आपका एसपी ओवरलैपिंग। तो एसपी ओवरलैपिंग अगर आप करें तो भी आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड। तो अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिटल है, दूसरा आपके पास कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। तो ये जब ओवरलैप करेगा तो इस तरीके से आपको बनेगा, ठीक? तो ये दिस इज द व्हाट इज एस पी ओवरलैपिंग हुआ, एस पी ओवरलैपिंग। लेकिन ये कैसा बॉन्ड हुआ? ये हुआ सिग्मा बॉन्ड। अब इसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे समझ में आएगा। देखिए हमने लिया एक हाइड्रोजन, दूसरा लिया एक क्लोरीन, और यहाँ पे हम बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर हाइड्रोजन में हमारे पास पता है ये 1 है और क्लोरीन का आपने देखा 17 है, तो इसका कौन सा है आपका एस ऑर्बिटल, इसका कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। तो हमने मान लीजिए इस तरीके से पी ऑर्बिटल बनाया, ठीक? तो हमारे पास इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये बॉन्ड बनाएगा। तो आपका शेयरिंग होगा, कहाँ पे होगा? बीबीटी के हिसाब से ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन लुईस डॉट सिंबल आपके में नहीं बताया था कहाँ पे ओवरलैपिंग, केवल ओवरलैपिंग पर शेयरिंग बताया, ओवरलैपिंग वगैरह कुछ बोला ही नहीं। शेयरिंग या ट्रांसफर, इन्होंने क्या बोला? शेयरिंग होगा तो भी कहाँ पे होगा? ऑर्बिटल में होगा, ठीक? उन्होंने बोला भी था तो उन्होंने ऑर्बिट में शेयरिंग कर रहे थे, ये कहाँ पे किया जा रहा है? ऑर्बिटल में कर रहा है। वो तो सीधे ऐसे बता रहे थे Cl2 अगर है तो इस तरीके से एक Cl और एक Cl में, तो यहाँ पे और Cl इधर के इलेक्ट्रॉन ऐसे कर देता था। ये क्या है? उन्होंने थोड़ी बोला था ये 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो ऑर्बिट बता रहे थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ऑर्बिटल में शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे आर कैसे कर सकते हैं? H सिंगल बॉन्ड Cl। अगर तो आपको इसको आर भी रिप्रेजेंट करना है, तो अगर आपको जब 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको डैश लाइन से पुट कर दीजिए, तो भी मतलब वही है। लिख लीजिए अगर लिख लीजिए। देखो रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट ही चलेंगे ना, बता देना। हर्ष लिख रहे हो? खड़े हो जाओ, बताओ पाई बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, किसके द्वारा फॉर्म होते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक? तो आपने बताया कि लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। अब देखो इसमें एक पॉइंट जरूर है जो आपको ध्यान देना है। लेटरल ओवरलैपिंग में कौन से एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा लेटरल ओवरलैपिंग में। साइड बाय साइड कहाँ से 2 जगह होगा? पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल सब करेंगे, ठीक है? हमारे सिलेबस में क्या है? पी ऑर्बिटल मान लो, तो पी ऑर्बिटल का कौन सी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा? पी एक्स पी वाई पी जेड, कौन सा? हाँ पी जेड। देखो एक ठीक आपको देखो एक पॉइंट जो याद करने की चीज है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये मैं पहले बता, प्लीज जाओ एक पॉइंट बता देता हूँ। देखो जेड एक्सिस जो होता है, जेड एक्सिस उसको बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जेड एक्सिस को क्या बोला जाता है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक? इंटर न्यूक्लियर पहले भी समझाया था। और जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा, एक्सिस पे, तो वो कैसा ओवरलैपिंग करेगा? साइड बाय साइड, ये हेड टू हेड। जो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में रहेगा वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, कई बार आया भी है कि पी एक्स पी वाई पी जेड में कौन सिग्मा बॉन्ड कौन पाई बॉन्ड, ठीक? तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड सब नहीं बनाएंगे, ठीक? पाई बॉन्ड सब नहीं बनाएंगे। अब सिग्मा, अब तुमने क्या बोला कि जेड एक्सिस, जेड ऑर्बिटल है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है, ठीक? तो वो जब भी बनाएगा जेड ऑर्बिटल, नोट करके लिख लो, अपनी लाइफ में बैठा लो कि जेड ऑर्बिटल क्या बनाता है? ऑलवेज जेड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म क्या बनाएगा? ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक? लगता है कि पाई बॉन्ड बनाता होगा, ऊपर है, लेकिन जेड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ऑलवेज रूल है।
क्यों? एज रीजन में एज जेड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एज, कहाँ पे प्रेजेंट एट, कहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होने की वजह से वो क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसको पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है, एकदम सिली सा चीज है, उसमें हम लोग सब लोग कंफ्यूज रहते हैं समझने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि तो अगर हमारे पास जेड हमारा कौन सा बना दिया कि आपको सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो कौन से ऑर्बिटल आपका पाई बॉन्ड बनाएंगे? ठीक है, दूसरा जो बचे हुए नोड पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है, कैन फॉर्म क्या बनाएगा? कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों बनाएंगे पाई बॉन्ड। ठीक, अच्छा, तुम लोगों को अभी एक और कंफ्यूजन जरूर आ रहा होगा कि सर आपने ऐसे बताया था तीन ऑर्बिटल, एक इसको x माना था, फिर इसको z माना था, फिर आपने क्या माना था? इसको y माना था। तो x के ऊपर था ये और हम z के ऊपर ये बना दिया और y के लिए ये बना दिया। ठीक ना, तुम सपोज करो z, तुमने इसको मान लो, तुम इसको मान लो z, ठीक, इसको तुम कुछ और मान लो, किसी को कुछ भी तो मान ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स है ना, किसी को मेरी मर्जी, किसको हम x माने, किसको y माने, किसको z माने। ठीक, तो z जो होता है ये बोला जाता है कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है। तो ये क्या बोला जा रहा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस तरीके से z ऑर्बिटल है। हम लोग बनाते हैं जो नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके हिसाब से x को इधर मान लेते हैं, ठीक ना, अपने कन्वेंस से। लेकिन ये क्या बोला जाता है? z ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, इस एक्सिस को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में z मान लेते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और ये देखो, इसको बोला, मान लो तुमने इसको x मान लिया और इसको तुमने y मान लिया, तो ये आप ओवरलैपिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने क्या किया, ये कंफ्यूजिंग जरूर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूजिंग तुम लोगों को है, याद करना पड़ेगा। और तुमको लगता है कि डाउटफुल लगता है तो बुक में सर्च करना पड़ेगा ना, वहाँ पे क्लियर कर लिया करो। तो एक ऑर्बिटल मान लो हमने कि क्या कर दिया, एक हमने लिया x, फिर हमने लिया x, ठीक। अब ये दोनों को जोड़ा मैंने, तो ये कैसे ओवरलैप करेगा? एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस तरीके से, ये ओवरलैप हो गया। कहाँ से? एक ऊपर से ओवरलैप हुआ, देखो यहाँ पे, और दूसरा कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है? यहाँ पे। दो जगह ओवरलैप हुआ तो क्या हुआ? लेटरल हुआ, पैरेलल ओवरलैप। तो कैसा ये बॉन्ड बनेगा? ये दिस इज द पाई बॉन्ड। समझ में आया? अब हम केमिस्ट्री के अंदर इसको और भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? कि तुमने क्या किया, इसको बनाया और तुमने इसको बनाया, तो तुमको ये क्या किया, ऐसे ओवरलैप दिखा देते हैं, ठीक है, जो हम लोग एथीन में पढ़े थे या इथाइन में पढ़े थे, ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये कैसा हो गया? पाई बॉन्ड। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे ये ओवरलैपिंग स्ट्रांग होंगे या ये कितना सा, थोड़ा सा आपके पास देखो, जितना अच्छा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रांग बॉन्ड, ठीक। तो बताओ कौन ओवरलैपिंग अच्छा है, ये वाला या ये? कितना तेजी से पकड़े, है ना, ज्वाइंट जितना अच्छा से पकड़े, तो ये वाला क्या है? सिग्मा बॉन्ड देखो अच्छे से पकड़ा है, एक दूसरे को हुक की तरह फंसा है। ये क्या है? साइड साइड में टच कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे ओवरलैपिंग थोड़ी है, साइड साइड से है। तो ये छोड़ देगा, जैसे कुछ इसमें हीट लगेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये साइड में है तो ये छूट जाएगा। लेकिन वो क्या है? प्रॉपरली है। तो पूछा जाता है कौन सा स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा? कौन स्ट्रांग होगा? सिग्मा स्ट्रांग होगा। फिर पूछा जाएगा किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, जिसमें सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड की होगी ऑब्वियसली, अगर मोर नंबर सिग्मा बॉन्ड है तो वो ज्यादा स्ट्रांगर होगा, ठीक। अब हमारे पास ये हो गया। एक और ऑर्बिटल है, मान लो y को ले लिया आपने, तो ये मान लो ये px मैंने लिया, px लिया, तो ये क्या है? px क्या लिख सकते हैं? पाई बॉन्ड, ठीक। हमारे पास एक और आता है क्या, यहाँ पे हमने लिखा है एक y ऑर्बिटल को बनाया ये, फिर हमने एक और ऑर्बिटल को जोड़ा ये, तो दिस इज अगेन py, दिस इज py। जब ये ओवरलैपिंग करेगा, कैसे साइड वाइज कर सकता है, हेड टू हेड करने के लिए इसके ऊपर होना चाहिए, तो साइड में करेगा, तो कैसे बनाएगा? ये भी थोड़ा सा ये क्या करेगा, इससे शेयरिंग कर लेगा इस तरीके से। तो ये जो बन रहा है
आपका क्या है, ये क्या है px px पाई बॉन्ड, ये क्या है py py क्या है पाई बॉन्ड। तो आप ऐसे py px कुछ मत लिखना, सीधे पाई बॉन्ड लिख देना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को और करके रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज द 5 मार्क्स। करना कुछ नहीं था, केवल आपको छोटे छोटे पॉइंट पर 2-3 पॉइंट लिखना है, बस कर देना है। डायग्राम में कर रहा हूँ, सारे बनाया करो। नाम बोलो, तेजी से बोला चलो यार। राज, ओके राज, राज माथुर ना, बताओ बैलेंस बॉन्ड थियरी को डिटेल में एक्सप्लेन करो, तेजी से एक्सप्लेन करो। जो पॉइंट आता है उसको बोलो ना, तुम सब मत बोलो। क्या था, 1-2 पॉइंट है उसको बोलो। हाँ अपने लैंग्वेज में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। हाँ मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के बैलेंस, जिस इलेक्ट्रॉन में हो गए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसका जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, उसको तोड़ना उतना हार्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज वीकर। सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में लैटरल ओवरलैपिंग। जेड इंटरन्यूक्लियर इसके लाया जाता है, जब हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करें, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। वेरी गुड, ठीक है। और कोई बताना चाहता है इसको अपनी लैंग्वेज में, बैलेंस बॉन्ड थियरी को? कोई बोल सकता है? देखो किसके ब्लड में कितना कॉन्फिडेंस है, कौन बताना चाहता है? किसको समझ में आया है? हाँ बताइए, नाम बताइए। हाँ पलक, वेरी गुड, बताइए पलक। वेरी गुड, चलिए दो लोगों को हो गया तैयारी, आप लोग और तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसको, इस थियरी को हम लोग पढ़ते हैं VSEPR थियरी। धीरेज कर देता हूँ ना इसको, ऐसे ही देखो शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा एकदम शॉर्ट छोटा छोटा लिखो, तुम रिवीजन कर रहे हो ना इसको, डिटेल में तो ऑलरेडी आपको पता है, एकदम शॉर्ट में लिखो। दूसरा चीज हम समझा देते हैं आपको VSEPR थियरी।
तो जब हम लोग VSEPR थियरी की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन बताएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VSEPR थियरी? पेयर रिपल्सन थियरी। तो हमारे पास VSEPR थियरी है ये, ठीक है। आपने इसका नाम तो पहले ही बता दिया। तो आपने पहला नाम बताया कि आपका क्या है, ये वैलेंस, ठीक है, क्या है, सेल, फिर आपने बताया इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट बताया पेयर, आपने बताया पेयर, फिर बोला आपने क्या बोला, रिपल्सन, लास्ट में बोला आप लोगों ने बोला थियरी। तो पहला पॉइंट तो आपने क्या किया, उसका नाम ही लिख दिया। तो नाम भी लिखेंगे तो भी एक नंबर नहीं देगा तो आधा तो देगा ही, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट हो गया, ठीक है, एक देगा, मैं दूंगा तो एक दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। इस एग्जाम में एक दूंगा, दोबारा एग्जाम होगा तो आधा दे दूंगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ऐसे। दूसरा पॉइंट तुम देखो क्या बोला जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस थियरी में क्या बोला जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब लोन पेयर है, तो लोन पेयर होगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो क्या बोलेंगे कि इफ लोन पेयर प्रेजेंट, लोन पेयर प्रेजेंट, अगर LP लोन पेयर प्रेजेंट, तो लोन पेयर प्रेजेंट, देन क्या होगा, देन देयर ऑकर, क्या आपने बोला, रिपल्सन, देयर ऑकर रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन होगा, देयर ऑकर रिपल्सन। एंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री रेगुलर होगी कि डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड, ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड, ठीक है। तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, ऐसे कर लो कि आपका रिपल्सन होगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, हाँ तेजी से बोलोगे तब ना, सही बोला आपने, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा, रिपल्सन, लोन पेयर आपने बोला, फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपने बोला, फिर बॉन्ड पेयर। तो इसको याद करने में थोड़ी हमको कुछ मेहनत लग रहा है। पहला पॉइंट नाम हो गया, दूसरा पॉइंट नाम को ही हम लोग फिर से बढ़ा दिए कि लोन पेयर रिपल्सन कर दिए। तीसरा पॉइंट हमको पता है कि लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होगा चार्ज में कंपेयर टू जो बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट अगर हम लोग लिखें तो क्या बोलेंगे, इफ क्या लिखेंगे, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ना हो, लोन पेयर ना हो तो ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर। तो ऐसे बोल दो कि इफ नो लोन पेयर प्रेजेंट, इफ नो LP प्रेजेंट, इफ नो LP प्रेजेंट, ठीक है, देन तो क्या करेंगे, देन द ज्योमेट्री विल बी रेगुलर, देन द ज्योमेट्री विल बी रेगुलर। तो ये आपने बता दिया, ठीक है। अच्छा बताओ, हम एक पॉइंट आप लोगों से पूछ के लिखेंगे कि आपने बोला लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन होगा, मतलब कम रिपल्सन हो तो स्टेबल होगा या कि ज्यादा रिपल्सन हो तो स्टेबल होगा, ठीक। तो आपने बोला कम रिपल्सन मोर स्टेबल, तो हम ऐसे लिखेंगे लेसर रिपल्सन ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक। ये सब पॉइंट उन्होंने नहीं दिया था, हम लोग अपने हिसाब से ऐड कर रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास एक और पॉइंट बताइएगा कि अगर मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्टेबल रहना चाहेगा कि अनस्टेबल रहना चाहेगा, स्टेबल रहने के लिए क्या करेगा, रिपल्सन बढ़ाएगा कि घटाएगा। अब स्टेबल उसको घटाने के लिए लोन पेयर या बॉन्ड पेयर दूर होना चाहिए, पास होना चाहिए, दूर होना चाहिए। मतलब हमेशा क्या करता है कि टू मिनिमाइज, अगर हम लोग रिपल्सन, टू मिनिमाइज रिपल्सन, लोन पेयर कॉमा क्या लिखेंगे, कॉमा हम लोग लिखेंगे कि बॉन्ड पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर करो। एंड हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बॉन्ड पेयर क्या है, एक्वायर, क्या एक्वायर करेगा, एक्वायर मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एंगल हम लिख देते हैं, मैक्सिमम एंगल। ये सब कुछ भी किया नहीं गया है, सब एक उसके नाम से ही डिराइव किया गया है हर पॉइंट पे। तो
इलाबोरेट करने का अपना स्किल होता है, आपको इलाबोरेट करना। हम जब कोई भी चीज लिखते हैं, ठीक ना, 2 बार 3 बार, तो ज़्यादा हमारे जो परमानेंट मेमोरी है उसमें फिक्स होता है कंपेयर टू हम पढ़ते हैं। तो जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें तो मोर यू यूज पेन पेपर पेंसिल द मोर यू विल लर्न। बहुत सारे स्टूडेंट हम देखते हैं, आपके जब कुछ रिलेटिव्स में होते हैं, आप लोग भी देखेंगे तो मैथ के भी ऐसे पढ़ लेते हैं लड़के। वो पढ़ते थोड़ी हैं, क्या मैथ पढ़ोगे ऐसे समझ सकते हो एक आध क्वेश्चन, लेकिन ऐसे कैसे समझोगे? एक्सरसाइज जब क्वेश्चन दिया है ऐसे देख करके बताओ तो कितने एक्सरसाइज सॉल्व करोगे केमिस्ट्री को? एक भी नहीं करोगे, एक्सरसाइज कैसे बनेगा? तो जो सम स्टूडेंट्स ट्राई टू मेक फूल दैट ओके आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टडी टू मेनी आवर्स बट दे डू एक्चुअली नथिंग। So if you want to show something in a real way, you start writing also. Greater you will more you will write, so that is somewhat it will be more visible. You will be able to learn. Secondly, your speed will be increased. Thirdly, your handwriting will be speed. And fourth point, 5 point क्या होगा उसमें कि जब आप बार बार लिखते हैं तो कुछ रिप्रेजेंटेशन आपका खुद से डिराइव हो जाते हैं। ठीक, कोई भी चीज़, किसी का भी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे, बोलते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट लर्निंग करो। स्मार्ट लर्निंग कैसे आता है? व्हेन यू वर्क हार्ड अगेन एंड अगेन इन स्टडी देन द स्मार्टनेस विल कम ना। पहली बार कोई घर बनाता है बिना जो मिस्त्री से बनाओ तो फर्स्ट किसी आदमी को पकड़ के कुछ नहीं बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो बहुत सारे मकान बना लेता है तो बहुत अच्छा बनाता है। कोई भी तुम आप खुद देखो ना, डायग्राम बनाओ एक पहली बार बनाओ तो देखना नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे उसमें जब हमारी एक्सीलेंसी बढ़ती है तो अच्छा होता है। तो लिखना कोशिश करो, जहाँ मौका मिले फट से लिख लो। देखो अब पीएससी पीआर के लिए इतने में 5 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन 2 नंबर इतने पॉइंट में पक्का मिल जाएगा। तुमको चाहिए 5 नंबर, तो 5 मार्क्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब क्या है, 1.5 और चाहिए। तो हमारे पास आपने बोला 2 टाइप के ज्योमेट्री बनेगी। एक आपने बोला कि रेगुलर ज्योमेट्री और दूसरा आपने क्या बोला, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ठीक, रेगुलर ज्योमेट्री कब बनेगी बोलो? आगे तुमको बैठा, खड़े हो जाओ, नाम बोलो। विशाल, ओके, BACPR बोलो। 2 कब आपने बोला कि क्या है? एक आपने बोला कि रेगुलर ज्योमेट्री है ना, रेगुलर, और दूसरा बोला कि आपका इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब डिस्टॉर्टेड। कब होगा रेगुलर? बैठ जाओ। इसमें क्या करना है, देखो कि जब रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रिपल्सन कम हो। रिपल्सन कम होगा जब उसके पास लोन पेयर ना हो। ठीक, तो आप क्या हुआ कि यहाँ पे बोल लो व्हेन रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, व्हेन नो लोन पेयर प्रेजेंट, नो लोन पेयर प्रेजेंट इन, अगर बोला जाए कहाँ पे, सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम? सेंट्रल एटम, सुपर। तो व्हेन नो लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में, ये कब होगा, डिस्टॉर्टेड। व्हेन क्या है, आप बोलेंगे व्हेन LP प्रेजेंट, बस इतना सा लिखना है। अब हमारे पास क्या है, अगर नो LP है तो हमारे पास जो पहला मॉलिक्यूल होता है तो हमारे पास क्या होता है, AB2। AB2 कैसे बोलो, हाँ बोलो ना, AB2 टाइप में कैसा है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल कैसा होगा? एक सेंट्रल है और 2 सराउंडिंग है, कैसा से होगा? नेक्स्ट, पीछे, हाँ कैसा होगा बोलो? तो पता है। नेक्स्ट, AB2 टाइप में कैसा होगा? नेक्स्ट, नेक्स्ट कैसा होगा? तेजी से बोलो, नहीं पता।
देखो तुम लोग घर में जाओ, ये शॉर्ट में करके, या तो मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो तुम लोग क्या करना, पर नोट्स लिखवाया जाता है ना, तो उसको पलटा करो कभी ना कभी तुम लोग, है ना। पलटना जरूरी है नोट्स को। तुम जो इतना 20 पेज बनाया गया है ना, 20-20 पेज का जो एक एक चैप्टर, 30-30 पेज का, 50-50 पेज का, उसको शॉर्ट में लिख लो बेटा, एकदम शॉर्ट। कहीं नोट्स बना लो ना, एक पेज पे सारे चीज रख लो, उसके छोटे छोटे पॉइंट को बना लो, है ना। ठीक, अब Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है, ठीक। मान लो तुमको दिया जा रहा है कि CO2 है, ठीक, CO2। अब इसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, आप ऑलरेडी बता दिए, वे नो लोन पेयर प्रेजेंट। तो CO2 में तो आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे ही बनाएगा। मैंने बोला कि क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एंगल पे हो तो रिपल्सन कम होगा। तो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो अगर इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये कैसा शेप हो जाएगा आपका, लीनियर। बात समझ में आई? एग्जांपल अगर लिखोगे, बैठ जाइए सब लोग, CO2, ठीक, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा CO2। बात समझ में आई? ठीक, एक और एग्जांपल हम देते हैं, BeCl2। बताओ बेरिलियम के पास कोई और पेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं, बैलेंसर में? खड़े हो ना, बोलो। आयुष, मयूर, त्रिवेदी, चलो त्रिवेदी जी बताइए, BeCl2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। कौन बैलेंसर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। कितने बॉन्ड बनाना है, 2। तो दोनों यूज हो गए। तो लोन पेयर है क्या इसके पास, बेरिलियम के पास नहीं। कैसा ज्योमेट्री होगा, रेगुलर। तो रेगुलर तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर है नहीं तो कैसा बनाएगा, इधर में Cl। ओके, नेक्स्ट है। अब हमारे पास आपसे स्ट्रक्चर भी पूछा जाएगा तो आपको आएगा तभी बना पाएंगे। नेक्स्ट है आपके